Hello everyone, class 8 heritage math exercise 12.1 question number 4th of C. दिया गया S is the point of in the interior of angle LQM. एक एंगल दिया गया है LQM, where is the L, Q and M की बात दी गई है और इसमें जो इंटीरियर एंगल की बात की गई है वो S है। जहाँ इंटीरियर एंगल की S बात की गई है, बोला गया इफ़ एंगल एल क्यू एम कितना डिग्री 60 डिग्री दिया गया है एंड एस पी परपेंडिकुलर ई आर, यहाँ पे एस और पी परपेंडिकुलर है। किस पर परपेंडिकुलर है? एल और क्यू पर, ठीक है, क्यू एल पर है। तो जब भी कोई लाइन परपेंडिकुलर होती है किसी लाइन पे, तो उस पे जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। एंड एस आर परपेंडिकुलर क्यू एम, और एस आर जो है वो परपेंडिकुलर किस पर है? क्यू एम पे। क्लियर है? ये भी परपेंडिकुलर है, तो इस पे जो एंगल बनेगा वो कितना होगा? 90 डिग्री का होगा। फाइंड ए, फाइंड यानी ये इंटीरियर एंगल ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है और फिर एक्सटीरियर एंगल इसी से रिलेटेड है, बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो लिखेंगे सॉल्यूशन में इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल बन जाता है पी क्यू आर एस, ये क्वाड्रिलेटरल हो गया जिसमें एंगल पी का वैल्यू 90 डिग्री दिया गया है। एंगल पी जो कि परपेंडिकुलर है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। एंगल क्यू का वैल्यू दिया गया है 60 डिग्री और एंगल आर का वैल्यू दिया गया है, ये भी परपेंडिकुलर है क्यू एम पे, तो इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो इंटीरियर एंगल ए का वैल्यू पहले फाइंड आउट कर लेंगे, तो लिखेंगे द सम ऑफ ऑल एंगल्स बी 360 डिग्री। सो एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर प्लस एंगल एस, जिसको हमने ए माना है वो, या जिसको ए के रूप में फाइंड आउट करना है, इक्वल कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। एंगल पी का वैल्यू 90, एंगल क्यू का वैल्यू 60, एंगल आर का वैल्यू 90 और एंगल एस यानी ए का वैल्यू जो होगा वो फाइंड आउट नहीं है, हमें पता नहीं है, इसी को फाइंड आउट करना है। तो इक्वल 360 डिग्री लिख देंगे। 90 60 90 ऐड कर देंगे 240 आएगा, प्लस एंगल ए इक्वल 360। एंगल ए का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 240 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो यहाँ निगेटिव हो जाएगा। एंगल ए इक्वल होगा 360 माइनस 240। एंगल ए का वैल्यू आ जाएगा 120 डिग्री, जो कि इंटीरियर एंगल होगा। यहाँ पे ए का वैल्यू कितना हो गया? 120। और जबकि ये कंप्लीट एंगल फाइंड आउट होगा, कंप्लीट एंगल, तो कंप्लीट एंगल भी कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है, जबकि ए का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दिया है और हमें फाइंड आउट करना है एंगल बी का। तो लिखेंगे सो एंगल बी प्लस एंगल ए इक्वल हो जाएगा 360 डिग्री, क्योंकि ये क्या है? कंप्लीट एंगल के रूप में है जी, इसे हम कंप्लीट एंगल के रूप में लिख लेंगे। कंप्लीट एंगल क्या लिखेंगे? कंप्लीट एंगल। क्लियर है? बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ए का वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड आउट किया है, ए का वैल्यू ए के स्थान पर रख देंगे 120। बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, 120 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो यहाँ पे 360 माइनस 120 और उसके बाद माइनस कर देंगे तो एंगल बी का वैल्यू आ जाएगा 240 डिग्री। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आपको जानकारी भी दे दें कि आपके इस चैनल पे क्लास 6 7 8 हेरिटेज मैथ्स के सॉल्यूशन मिलेंगे। धन्यवाद।